नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक बार फिर भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली। स्पेशली आज जो बाइंग रही वो रही मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के अंदर, छोटे छोटे पॉकेट्स जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली और लगातार मार्केट का जो मूव है निफ्टी को 13,100 के ऊपर बंद करके गया, यानी कि रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट्स की आज क्लोजिंग देखने को मिली। ना केवल निफ्टी, सेंसेक्स में शुरुआती फ्यू बाइंग यानी हल्की बाइंग के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही मार्केट्स बंद हुए। मेजरली आज बाइंग रही अक्रॉस द बोर्ड ही आप कह सकते हैं। बस थोड़ा सा ऑटो में सेल्स के नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज भारतीय बाजारों में आज जो ज्यादा बाइंग थी वो मिड कैप स्पेस में थी और वहां पर एक अच्छा मोमेंटम भी गैदर होता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ सेलेक्टिव पॉकेट्स जो कि पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे वहां पर भी आज बाइंग थी। मिसाल तौर पर सीमेंट जो कि एक लगातार और परफॉर्मेंस दिखा रहा और वहां पर भी आज के सत्र में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। सेकेंड हाफ में आज बाइंग रही आईटी स्पेस के अंदर, कुछ सेलेक्टिव बाइंग वहां पर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ी और ओवरऑल अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर या ग्रुप्स जहां पर बाइंग हुई। अदानी ग्रुप जो कि और परफॉर्मर है लगातार, किर्लोस्कर ग्रुप जहां पर आज बाइंग देखने को मिली। तो ऐसे कई पॉकेट्स और सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली। चलिए आज शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहला सवाल, HDFC लाइफ और बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म दोनों ही बढ़िया हैं। हेमंत साहब थोड़ा महंगी साइड पर ज़रूर जा चुके हैं चलने के बाद, लेकिन अगर नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। यानी कि अगर आपको लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें वो अच्छा है, SIP फॉर्म में आप खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। आउटराइटली इसमें सीधे ना कूदें क्योंकि अब बाजार में हायर लेवल्स पे शेयर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा फाइजर में शॉर्ट टर्म व्यू। सोनी साहब शॉर्ट टर्म पहले तो मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता, दूसरी चीज़ आप गलत स्टॉक को चुन रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। पहले तो लिक्विडिटी वाइज तो थोड़ा ढीला लिक्विडिटी रहती है, कम वॉल्यूम उसमें होता है, तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म में तो उसमें एंटर ना ही करें, ज़्यादा बेटर है। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक को देखें, शॉर्ट टर्म के लिए आप दूसरे विकल्पों को तलाश सकते हैं। जैसे कि आप IT को देख सकते हैं, स्पेशली TCS हो सकता है थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिले। स्पाइसजेट को देख सकते हैं, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, हो सकता है वहाँ पर भी मूव आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन आप इस स्टॉक में गलत एंटर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। आगे सन फार्मा बाय 30 शेयर 520 होल्ड करिए सर फिलहाल तो, क्योंकि बहुत समय बाद दोबारा इसके अंदर मोमेंटम आया है, वो शायद मोमेंटम इसको और तेजी दिखाए, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं नियर टर्म के लिए। तो HUL कब चलेगा? 2625। अरविंद साहब ये ऐसा कोई स्टॉक नहीं जो 1-2 दिन 4-5 दिन में आपको रिटर्न बना के दे देगा। ये एक क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी वैल्यू है इसके अंदर। टाइम दीजिए आपको वो टाइम के हिसाब से रिवॉर्ड आएगा। ये एक बहुत लंबे अंतराल का कंसोलिडेशन एक बार दिखा भी चुका है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे 10 साल तक इसने कंसोलिडेशन दिखाया था, तो उतना लंबे कंसोलिडेशन जैसे कि आप इसमें एक्यूमुलेट करिए वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस दाम पर आपको शेयर मिल रहा है, हो सकता है दोबारा एक बड़ा मूव आए, तो आप इस तरह की सिचुएशंस के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। L&T इन्फोटेक IPO प्राइस आप होल्ड करिए सर। सौरभ जी, इससे अच्छा क्या विकल्प है आपके सामने? अच्छा है, इनफैक्ट आप बर्गर किंग में भी देख सकते हैं। अगर आप IPO में ही पैसा डालते हैं तो आप बर्गर किंग के IPO को देखिए, एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है और बढ़िया प्रीमियम है मार्केट में। ऐसी भी खबरें हैं कि शायद 150-200 रुपये तक भी जाए, तो आप इसमें अगर डालना चाहते हो तो पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी 153 रुपये का आज भाव देखा था लास्ट मैंने। संदेश साहब, अब आपकी खरीदारी किस भाव पे कहना मुश्किल है। आज तो मूव इसलिए था कि इसकी एक एनालिस्ट कॉल होके गई थी, जहां के बाद मैनेजमेंट भी टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़े और साथ साथ ब्रोकर हाउसेस की तरफ से भी अपग्रेड्स आए थे। तो फिलहाल तो इसमें इसलिए मूव था। आप अदरवाइज होल्ड करें, लेकिन मीडियम टर्म ही रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है कि डेट का कंसर्न अभी है इनके सामने, वो जैसे से ईज आउट होगा तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है, लेकिन हाँ नियर टर्म में एटलीस्ट डेट एक थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी के लिए ज़रूर है। इंडिगो पेंट IPO, साजिद साहब ये मैंने ट्रैक नहीं करता तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत डिटेल पढ़ी नहीं कभी, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, दोबारा मैं ज़रूर इसके ऊपर जानकारी लेके आपसे संपर्क करूँगा। Which stock can create a wealth from now like Wipro and Infosys created in past 20 to 30 years? नीलेश साहब, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। अगर इन्फोसिस और विप्रो को तो छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल गेन था वो तो। हाँ, इन्फोसिस जैसी तेज़ी TCS ने दिखाई है पिछले, आप इन्फोसिस को 93 से कंपेयर करेंगे अब तक तो करीब 23, 24, 25 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन 36 के आसपास साल हो चुके हैं। TCS के केस में यही अभी 16 साल हुआ है, 17 साल हुआ है, तो वो आप 10 साल और ऐड करेंगे तो उसका भी रिटर्न कुछ इस तरह नहीं आता दिखाई पड़ेगा। दूसरा, आप और HDFC ग्रुप को देख सकते हैं, HDFC बैंक को देखिए, उसने भी इसी तरह का एक रिटर्न क्रिएट करके दिया है। तो टॉप 5 कंपनीज जितनी भी हैं उन सबने रिटर्न किया और टॉप 5 में छठा नाम जो भी छूट रहा है वो है HUL, जब तक वैसा रिटर्न नहीं क्रिएट कर पाया, तो शायद वो हो सकता है।
बाकी अब पोटेंशियल की बात भी है और मतलब कोई स्पेसिफिक स्टॉक तो कोई नहीं बता सकता कि कौन ऐसा स्टॉक बन जाएगा आगे चल के, लेकिन हाँ अच्छी कंपनी में रही है, उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऐसे रिटर्न कमा के देने की किसी छोटी या ख़राब कंपनी के कंपैरिजन में। आप HUL में एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, यस बैंक में शायद नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प को आप देखिए कि जिसमें निश्चिंत रहें, जिसमें एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी हो कि शायद ऐसा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन दूसरे में प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ग्रोथ जहाँ आ रही है उन कंपनियों के साथ रहिए, कैश रिच हो, डेट फ्री हो, और वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 डिविडेंड पेइंग शेयर एज पर माय नॉलेज। सुशांत साहब देखिए, वैसे तो कोई भी PSU कंपनी उठा लीजिए, सबसे पहले NMDC, नाल्को, कोल इंडिया, ये 3, IOC, ONGC, ये 5 नाम हैं जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, इनके डिविडेंड पे ऑफ भी अच्छे हैं। लेकिन अगर कभी आपको कोई मौका मिले, तो आप 2 स्टॉक पर नजर रखिएगा। एक है ओरेकल फाइनेंशियल, जो अगर आपको कभी 1700-1800 की रेंज में मिले तो आप उसमें एंटर कर जाइएगा। 180 रुपये डिविडेंड हर साल देती है वो, तो मोर और लेस आपको 10% की यील्ड बन जाएगी। और दूसरा है VST इंडस्ट्री। पिछले 20 साल का आंकड़े मैंने पढ़े हैं, उस आंकड़ों में वो कभी डेट नहीं आया उस कंपनी के ऊपर, कैश रिच रही है, और 1700-1800 रिसेंट दाम में वो नीचे मिला था। अगर वहाँ मिल जाता तो 100 रुपये डिविडेंड मिल जाता उससे। तो इस कंपनी में ग्रोथ भी कंटिन्यूस है और डिविडेंड भी है। तो ये 2 कंपनियों को आप देख सकते हैं। इनके अलावा अगर आप PSU में नहीं जाना चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शन है जो नीचे मिले, तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। केयर रेटिंग, टाटा केमिकल। शशांक साहब दोनों कंपनियां अच्छी हैं। केयर रेटिंग के केस में एक चीज़ ज़रूर है कि अंडर परफॉर्मेंस रही है बाकी उन सभी कंपनी से कंपैरिजन में जो कि इसके पीयर्स में है, तो स्पेशली वो जिनकी इक्विटी फ्लोट भी कम है, तो इसका सबसे कम परफॉर्मेंस है, तो शायद ये चल सकता है। और टाटा केमिकल वैसे भी चल ही रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, तो आप एटलीस्ट नियर टर्म या मीडियम टर्म तो दोनों वो होल्ड कर सकते हैं। 40-45% तक के टारगेट्स ऊपर के मिले तो आप निकल जाएं इनमें से। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करें हेमंत जी, सीधी सी बात है, खरीदारी करें, नीचे में तो और खरीदारी करें, और नीचे में तो और खरीदारी करें। नंबर 1 कंपनी है देश की, इतनी इजीली तो गिव अप नहीं होगा ना। ऑब्वियसली बात है, 3 बिजनेस हैं, एक बड़ा मूव दिखा चुका है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बड़ी तेज की तैयारी कर रहा है, तो आप वेट करें, समय दीजिए, ज़रूर मिलेगा रिवॉर्ड्स में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्पिरिट 1000 शेयर 333 रुपये, व्हाट टू डू। देखिए दोषी साहब, कंपनी बुरी नहीं है ग्लोबल स्पिरिट, लेकिन कारोबार इसका लिमिटेड है। ये कंपनी राजस्थान में मेजरली काम करती है, घूमर के नाम से इनके ब्रांड है, और देसी दारू से आप समझते हैं, लोकल लिकर जो होती है, उसमें ये कंपनी कामकाज करती है। बेटर अगर आप इसी सिस्टम में इस तरह के प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो GM ब्रिवरी, महाराष्ट्र की लोकल लिकर कंपनी, आप उसे देख सकते हैं, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है। अगर आप पैन इंडिया बेसिस पे कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसकी लिकर में स्ट्रॉन्ग पकड़ हो, तो ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्पिरिट चला भी है 3% ऊपर, दाम भी ठीक ठाक है। अगर 578-580 तोड़ गया तो 600-650 भी जा सकता है। ये रेडिको खैतान दूसरी पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कंपनी है, तो इन दोनों को आप पैन इंडिया में देखें, इन दोनों को आप रीजनल में देखें, डिसीजन अब आपका होगा। वक्रांगी पे लखन साहब, मेरा कोई व्यू नहीं है, ये कंपनी के धंधे में भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस पे व्यू रखा जाए, हायर लेवल से बहुत टूटा है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी काफ़ी है, संभल कर रहिएगा। अच्छा, बिग डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बातचीत हो चुकी है। नीलेश साहब, आपका सवाल क्या है? सवाल तो आपका मुझे दिखा नहीं, आप एक बार फिर से अपना सवाल भेजिए। अच्छा, इन्फोसिस वाला मैंने आपको जवाब दिया कि ऐसी कोई कंपनी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप नेक्स्ट 5 जो अब कंपनीज हैं टॉप 5 के बाद, उनको देख सकते हैं कि शायद वो अगले वेल्थ क्रिएटर के तौर पर हो। और ऐसा किसी ने कहीं लिखा नहीं है कि इन्फोसिस ने जो वेल्थ पीछे क्रिएट करी है वो शायद आगे ना कर पाए, तो वो भी हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की कंपनी से आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन वक्रांगी दोनों के लिए सर एक ही रहा है। वोडाफोन के जब तक नंबर ठीक नहीं होते, आज जो खबरें आई उसके बाद वोडाफोन चला 10-10.5 रुपये आ गया, होने कोई डबल भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर सपोर्टिव नहीं है तो रिस्क हमेशा अटैच रहेगा, तो आप उसके हिसाब से इसमें कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। CNBC इंडिया 2750 में लिया सर, ऐसा कोई शेयर मेरी जानकारी में तो नहीं है, आप एक बार शेयर का दाम दोबारा चेक कर लें। IRCTC शॉर्ट टर्म व्यू, विशाल साहब 2 चीज़ें हैं, एक PSU है, कोई भी तेज़ी मतलब स्टेक सेल की बज़, OFS फिर आना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर से ईज आउट होगा, लिक्विडिटी आ जाएगी। दूसरा बड़ा ट्रिगर इनके लिए वही है जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं, और वो फिलहाल ऑपरेट हो नहीं रही हैं पूरी तरह से, तो सिचुएशन सुधरने दें, उसके बाद ही कोई कॉल लें। और बहुत ज़्यादा बड़े फायरवर्क अब यहाँ से उम्मीद आप एटलीस्ट ना लगा के चलें। HCL टेक वर्सेस टेक महिंद्रा, स्टॉक्स टू बाय फॉर 5 years, टफ क्वेश्चन है मित्तल साहब ये। HCL टेक और टेक महिंद्रा, देखिए टेक महिंद्रा इज़ वेरी गुड इन 5G टेक्नोलॉजी, जो एक नेक्स्ट जेन की बात हो रही है। आज ही रात उस पर एक CLSA की रिपोर्ट आई थी, 1035 रुपये के टारगेट थे।
और उन्होंने बात साफ भी की है कि ये जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को तैयार हैं अब लॉन्च करने के लिए, और 5G इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। तो टेलीकॉम में जो भी डेवलपमेंट है उसमें टेक महिंद्रा को भी एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। HCL टेक कंपनी अच्छी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लास्ट क्वार्टर के भी नंबर बहुत अच्छे थे, और डेट फ्री कंपनी दोनों ही, रादर कैश रिच है दोनों के दोनों ही, अच्छे प्रमोटर होल्ड करते हैं, तो दोनों में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा समझ लीजिए आप कि दो तरह के सेब हैं, दोनों को ही आप कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट बेटर ही है, कहीं वो बेटर कहीं ये बेटर। एक ईजी सोल्यूशन इसका मुझे ये दिख रहा है कि आप एटलीस्ट दोनों में पार्शियल डाल दें पोजीशन, लेकिन आप उसका ध्यान रखिएगा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में आईटी का कितना हिस्सा है। अगर आप सारा ही पैसा आईटी में डाल रहे हैं तो आप अवॉइड करिए, तो आप इन दोनों में से HCL टेक को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा पैसा आईटी में नहीं डाल रहे और आपका पैसा और जगह लगा है और आप आईटी के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो दोनों कंपनी अच्छी हैं, आप दोनों में पैसा डाल सकते हैं, डिविडेंड्स ही मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप और मित्तल साहब टफ पे टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं, डाबर और टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, क्योंकि वो अब बहुत सारी चीज़ों में इंटीग्रेटेड है, दाल है, दवा उनकी नमक है और कॉफ़ी है, टी है, लेकिन डाबर का ही सिलेक्टिव पोर्टफोलियो है, तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा स्कोप है एटलीस्ट एक्सपैंड करने का, उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। अच्छा भी हो गया, ग्लोबल स्पिरिट हो गया, आगे बढ़ते हैं, HDFC लाइफ हो गया। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मिस हो रहे हैं। ठाकुर साहब नहीं, तलवार साहब, आपका सवाल मुझे नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका कोड देखा मैंने अभी। NBCC, अच्छा NBCC पे सवाल था, CNBC नहीं। देखिए NBCC अगर आपने खरीद रखा है तो 2750 में, थोड़ा महंगा खरीदा है। आपको ये लग रहा होगा कि इतने 2 डिजिट का दाम है, कम है। अगर आप NBCC की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये शेयर ऊपर गया था 1100 रुपये के दाम पर, वहाँ पर इसमें बोनस भी आया और साथ साथ स्प्लिट भी आया। तो उस ज़माने में इसकी इक्विटी को इन्होंने एकदम से बाजार में बहुत फैला दिया। जब इसका IPO था उसके काफ़ी समय बाद बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्मर IPO, पिछले अगर एक डिकेड के आंकड़े उठा के देखेंगे तो सेकंड या थर्ड बेस्ट परफॉर्मर IPO है। तो एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। फेयर वैल्यू कहीं 14, 15, 13 रुपये की रेंज में आती है इसकी, वहाँ मिले आप दोबारा खरीद लें, ऊपर के दाम पे निकल जाएं, कॉस्ट नीचे लाएं और एग्जिट कर जाएं, वही सबसे अच्छा तरीका है इसमें काम करने का। अच्छा, HDFC लाइफ कॉल 660 की, सर ये इस पर कहना मुश्किल है, वैसे भी आपको समय बहुत है, अभी तो महीना शुरू हुआ आज तो अभी तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। पिछली नवंबर का बहुत बड़ा परफॉर्मर था, ऑल टाइम हाई पे शेयर है, तेज़ी मिले, ज़्यादा प्रीमियम की उम्मीद ना रखें, कहीं भी तेज़ी मिले आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे लेकिन HDFC लाइफ को आप नेकेड ना लें, अपनी पोजीशन में अदरवाइज लेके रखें, डिलीवरी के फॉर्म में एक बहुत अच्छा विकल्प है ये। HDFC AMC और SBI लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं। तवन गिरिया साहब, HDFC AMC एक अच्छा विकल्प है, ज़्यादा बेटर प्राइस्ड है और इस ग्रुप की सबसे स्लो परफॉर्मर है सो फार, तो आप इसको देख सकते हैं। लाइफ थोड़ा चला हुआ है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, रिलायंस पे सर हम बात कर चुके हैं अरोड़ा साहब, और DMart, हाँ ये एक नया सवाल है। देखिए DMart को लेकर वैल्यूएशन हमेशा से कंसर्न रहे हैं, जितना बड़ा तेज़ी दिखाया इसने। इनफैक्ट कई शेयर ऐसे हैं, अदानी ग्रीन, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स इवन, जिनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पर हैं। और जो DMart केस में खास तौर से, क्योंकि इनका जो बिज़नेस उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज अभी है नहीं सिचुएशन के हिसाब से, तो अभी सिचुएशन का वेट करें। अगर आपने ऊपर लिया है तो अभी आप होल्ड ही कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो अभी मत लीजिएगा, नीचे मिल जाए तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। टाटा मोटर लॉन्ग टर्म, स्वप्निल ओसवाल साहब, मारुति ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आज अगर ये फॉल मिलता है थोड़ा सा और नीचे तो आप जा सकते हैं, छोटे भाव के ऊपर एटलीस्ट ना जाए तो अशोक लेलैंड ऐसे नीचे। टाटा मोटर के इसमें CLSA का टारगेट 220, 235 ज़्यादातर टारगेट्स आ रहे हैं, तो अगर वो टारगेट के आसपास को मिले आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा अभी एटलीस्ट नियर टर्म में इसमें सिचुएशन बदलते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। मित्तल साहब 2 सवालों पर मैं बात कर चुका हूँ, तो अभी एक सवाल और आपका मैं बाद में लूँगा। पेट्रोनेट, ये सुमित जी, नीरज जी ने हाल में बाय दिया था और उनको लगता है कि जिस तरह से LNG की डिमांड बढ़ रही है, ऑयल के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो शायद LNG के में स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़े। कंपनी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन ये एक सेलेक्टिव मूवर है, कभी मूव आएगा और तेज आएगा, लेकिन ऐसा कोई रेगुलर चलने वाला प्रोडक्ट इसका नहीं दिखता। तो इसलिए ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट नियर टर्म में, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप एटलीस्ट ना लगा के चलें। चलिए लास्टली, अच्छा शशांक कदम साहब का एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आखिरी वही ले लेता हूँ। दिमाग नहीं मानता पर दिल बोलता है कि अदानी के शेयर लेने हैं, क्या करें? कदम साहब, जिस दिन आपका ये आप ले लेंगे उस दिन से दिमाग भी बोलना बंद कर देगा और दिल भी। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अदानी
कि स्टॉक में लगातार तेज़ी है, सारे शेयरों में, ग्रीन, गैस, सब में, और ये लगातार चले जा रहे हैं, कोई भी पैरामीटर नहीं फॉलो कर रहे हैं, ना वैल्यूएशन का, ना मूव का, ना खबरों का, बस चल रहे हैं। प्रमोटर प्ले